हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद टाइम पर। आज के इस सेशन में मैं आपको गेटिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं कि गेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कास्टिंग में इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और ये किस तरह से हम इसकी हेल्प से एक बेहतर डिज़ायर प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के इस सेशन की तरफ। द असेंबली ऑफ अ चैनल विच फैसिलिटेज द मोल्टन मेटल टू एंटर इनटू द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड द गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम हम गेट डिज़ाइन इसलिए करते हैं ताकि मोल्टन मेटल को ईजिली बड़े ही आसानी से बिना किसी डिफेक्ट के मोल्ड कैविटी तक आसानी से पहुंचा सकें। इसके लिए गेट डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं उनके बारे में। प्योरिंग कप, इसकी डिज़ाइन इसलिए की जाती है कि मोल्टन मेटल को हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बिना रेत को उखाड़े स्क्रू के अंदर पहुंचा सकें। अब बात करते हैं कि ये स्क्रू क्या होता है। स्क्रू की डिज़ाइन हम एयर एक्सप्रेशन इफेक्ट को कम करने के लिए तथा मोल्टन मेटल को बड़ी ही ईजिली नीचे पहुंचाने के लिए इसका यूज़ करते हैं और इसका शेप हम ट्रेपज़ोइडल बनाते हैं। ट्रेपज़ोइडल बनाया जाता है। अब बात करते हैं रनर। रनर क्या होता है। रनर की थ्रू मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी तक पहुंचाया जाता है। कोप और ड्रैग क्या होते हैं। कोप और ड्रैग बॉक्स के लिए मैंने एक अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पार्टिंग लाइन, मोल्ड कैविटी को जब हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो जो अपर भाग होता है उसे हम कोप कहते हैं और जो लोअर भाग होता है उसे हम ड्रैग कहते हैं। अब बात करते हैं राइज़र की कि राइज़र क्या होता है। राइज़र को मैं सेपरेटली क्लियर करूँगा। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गेट डिज़ाइन करने के हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। हम गेट डिज़ाइन इसलिए करते हैं ताकि लिक्विड मेटल को बड़ी आसानी से मोल्ड कैविटी के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बिना रेत को उखाड़े नीचे तक मींस राइज़र तक पहुंचा सकें। गेट डिज़ाइन करने के लिए या फिर गेट डिज़ाइन इसलिए भी करते हैं कि एयर एक्सप्रेशन इफेक्ट को मोल्ड कैविटी के अंदर न जाने दें। गेट डिज़ाइन करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि कास्ट यील्ड को अधिक करना। अब ये सोच रहे होंगे कि कास्ट यील्ड क्या होता है। कास्टिंग के बाद बनने वाले ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम तथा मोल्ड कैविटी के कुल वॉल्यूम का रेशियो ही कास्ट यील्ड होता है। ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे जिन्हें आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं कि राइज़र क्या होता है। राइज़र इज़ अ सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा मेटल विच फ्लोज फ्रॉम राइज़र टू mold cavity to compensate from shrinkage which takes place in the casting when it starts solidifying. Without a riser, heavier parts of the casting will have shrinkage defect either on the surface or internally. Risers are known by different names as metal reservoir, feeders or headers. Shrinkage in a mold from the time of pouring to final casting occurs in 3 stages: during the liquid state, during the transformation from liquid to solid, ड्यूरिंग द सॉलिड स्टेट। राइज़र जब हम मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी में फिल करते हैं तो वो मोल्टन मेटल राइज़र तक फिल किया जाता है। राइज़र के फिल होने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जो मोल्टन मेटल का एक्स्ट्रा मटेरियल है वो राइज़र में स्टोर हो जाता है, जिसके कारण जब मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी में पहुंचने के बाद वो सॉलिडिफाइंग होने लगता है तो उसमें सिंकेज की डिफेक्ट या फिर सिंकेज से होने वाले डिफेक्ट को दूर करने के लिए ही राइज़र का यूज़ किया जाता है। राइज़र अब कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल अपने पास रखा होता है। जैसे ही मोल्टन मेटल श्रिंक करने लगता है सॉलिडिफाइंग के दौरान तो उसे कुछ एक्स्ट्रा मेटल की ज़रूरत पड़ती है, तो इस कमी को दूर करने के लिए राइज़र का यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ राइज़र के फंक्शंस क्या होते हैं। प्रोवाइड एक्स्ट्रा मटेरियल टू कंपनसेट फ्रॉम द वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, allow mold gases to escape, provide extra metal pressure on the solidifying mold to reproduce mold details for exact। राइज़र का मेन फंक्शन तो यही होता है कि जब लिक्विड मोल्टन मेटल सॉलिडिफाइंग स्टेज में जा रहा हो या फिर वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा हो, उस दौरान जो श्रिंकेज होते हैं उसकी कमी को दूर करने के लिए ही राइज़र का यूज़ किया जाता है और वो समय पर उसे मोल्टन मेटल प्रोवाइड कराता जाता है, जिससे वो श्रिंकेज दूर हो जाता है, श्रिंकेज की कमी दूर हो जाता है और हमारी कास्टिंग में कोई डिफेक्ट नहीं आता और हमें एक डिज़ायर प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। साथ ही राइज़र के चलते जो मोल्ड की गैसेस होती हैं वो उसको बाहर निकालने में भी उसका यूज़ वो काफ़ी हेल्प करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी।
इसी तरह के वीडियोस और लेक्चर्स देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू दोस्तों।